जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों के प्रश्न कर रहे थे। प्रश्नावली 3.1 का पांचवा प्रश्न। तो देखिएगा, प्रश्नावली 3.1 का जो पांचवा प्रश्न है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूं। इसने कहा है कि आयताकार बाग है। क्या है? आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। तो देखिएगा, ये हो गया आयताकार बाग। बना लो, आयताकार बाग बन गया। यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया है कि अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। दूसरी चीज, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। फिर लिखेंगे अतः माना कि चौड़ाई बराबर x। तो देखिएगा लंबाई कितनी होगी? लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा? 4 ज्यादा। तो चौड़ाई में जोड़ दो 4, कितनी आ गई? लंबाई x प्लस 4 आ गई। अब इसने हमें कहा है अर्ध परिमाप। किसी आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप जो होता है बच्चों, वो होता है आपका, देखिएगा, अर्ध परिमाप जो होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना ही होता है अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप पूछता तो हम लिखते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप पूछा है। अर्ध परिमाप कितना है हमारे पास? हमने लिखा 36 मीटर। लंबाई कितनी है? x प्लस 4। ये लिखा x प्लस 4, प्लस का प्लस। चौड़ाई कितनी है? x। ये लिखा x। या फिर का चिन्ह लगाओ, 36 मीटर का 36 मीटर और बराबर x प्लस x 2x प्लस 4। ये 36 मीटर है, 36 मीटर। इस 4 को इस तरफ लाया तो 36 माइनस 4 इज इक्वल 2x। 36 में से 4 गए, 32 इज इक्वल 2x। ये आपका x का x 2 मल्टीपल में था, इधर आएगा, होगा डिवाइड 32/2। या फिर x इज इक्वल 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 को दिया 12 आए, यानी कि 2 की टेबल हम बोले 6 टाइम। कितने टाइम? 6 टाइम। x की वैल्यू कितनी आई? 16 आई। कितनी आई? 16। यहाँ पे लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 16, लंबाई बराबर कितनी ज्यादा है? 4। 16 प्लस 4 इज इक्वल 20 मीटर। यह आपका क्या आया बच्चों? उत्तर आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रैखिक समीकरण दिया है। प्रश्न संख्या 6 के अंदर एक रैखिक समीकरण दिया है इसने। प्रश्न आपकी किताब से देखिएगा आप। एक रैखिक समीकरण दिया है। वो दिया है इसने 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। फिर इसने 3 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन जिसमें इसने लिखा प्रतिच्छेदी करती रेखाएं,
रेखाएं। देखिएगा दूसरी कंडीशन इसने दी है, दूसरी कंडीशन में इसने कहा है एक समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? समांतर रेखा है। ओके, थर्ड कंडीशन देखते हैं, आ जाओ। थर्ड कंडीशन में इसने कहा है समपाती रेखा है। कौन सी रेखा है? थर्ड कंडीशन समपाती रेखा ए। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर तीन कंडीशन है। इसने एक रेखिक युग्म दिया है, यानी कि एक रेखिक समीकरण दिया है। हमें इसके लिए एक और रेखिक युग्म समीकरण बनाना है, यानी कि एक नया रेखिक समीकरण बनाना है। पहली कंडीशन में ऐसा रेखिक समीकरण बनाना है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। दूसरी कंडीशन में ऐसा रेखिक समीकरण बनाना है कि दोनों ही युग्मों से समांतर रेखाएं बने। तीसरी कंडीशन में ऐसा समीकरण बनाना है जिससे दोनों रेखिक समीकरण के युग्म से समपाती रेखाएं बने। तो देखिएगा बोर्ड पर यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आपका 2x प्लस 3y माइनस का 8 ये आपको दिया गया है, और आपको कंडीशन पता है a1 बटावा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2 हो, तो क्या होता है कि आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ओके, इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा मैंने लिखा 3x प्लस का 2y माइनस का 4 कर दो इज इक्वल 0, ये आ गया। इसको कंपैरिजन करके देखते हैं। a1 की जगह क्या आ रहा है 2, a2 की जगह क्या आया 3 इज नॉट इक्वल b1 की जगह 3, b2 की जगह 2, यानी नॉट इक्वल, यानी कि क्या हुई प्रतिच्छेदी रेखाएं। उत्तर लिख लो, ये आपका रेखिक युग्म है ये वाला। ओके, ये पहला हमने लिख लिया है रेखिक युग्म। और देखिएगा नेक्स्ट वाले में लिखना है इस समांतर रेखाओं के लिए। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। अब देखो हमें ये जो पता है वो ये है a1 बटावा a2 हो, b1 बटावा b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2। तो क्या होता है समांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? समांतर। इसके लिए समीकरण बनाते हैं। तो देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर 2x है ना, तो 2x के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वापस 2x प्लस 3y सेम लिख लिया, माइनस माइनस लगाया, या 8 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8 के लिए 4 लिख लेता हूँ, कितना 4 इज इक्वल 0। देखिएगा यहाँ पर तुलना करते हैं, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2 बराबर, फिर देखिएगा b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 3, ओके, फिर बराबर का चिन्ह, और c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -4। देखिए कौन बराबर आता है, ये बराबर नहीं आएगा। 2 से 2 को भाग दिया 1 इज इक्वल, 3 से 3 में भाग दिया 1 नॉट इक्वल, माइनस माइनस प्लस 4 से डिवाइड किया 2 इज नॉट इक्वल। सो ये क्या हुआ, आपकी समांतर रेखाओं का समीकरण युग्म हुआ ये वाला। ओके, अब आपके लिए थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, समपाती। क्या होनी चाहिए, समपाती। तो देखिएगा जो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। देखिए इसके लिए क्या कंडीशन थी, a1 बटावा a2 इज इक्वल b1 बटावा b2 इज इक्वल c1 बटावा c2, ये तीनों ही होने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल 0। देखना a1 की जगह 2, a2 की जगह 4 इक्वल, b1 की जगह 3, b2 की जगह 6 इक्वल, c1 की जगह -8, c2 की जगह -16। देखिएगा 2 से 4 को 2 टाइम, 3 से 6 को 2 टाइम, माइनस माइनस प्लस 8 से 16 को 2 टाइम, 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये समीकरण क्या हुआ, समपाती रेखाएं हुए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
और अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ग्राफ के ऊपर करना है। इस बोर्ड पर हम ग्राफ नहीं करेंगे। ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन जो हमने अब तक छोड़े हैं या जिन ग्राफ के प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से किया है उनको अलग से एक वीडियो में एक ऐप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए अभी आपका जो सेकंड क्लास अगली वाली आने वाली है थर्ड पार्ट, उसमें हम प्रश्नावली आपके 3.2 करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को टमू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।